गणेश जी व त्रैपुरी का घोर युद्ध, त्रैपुरी वध। वेद व्यास जी बोले कि 4 गुणों से युक्त सूर्य के समान चमचमाते हुए रथ पर चढ़कर त्रिपुरासुर का पुत्र समर में गणाधिप से बोला कि तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को समर में मार डाला है। इससे तुमको अग्नि की शिखा के तुल्य बाणों से हम यमराज जी के स्थान को भेजते हैं। तब उससे देव गणेश जी बोले कि पूर्व काल में दुष्ट तुम्हारे पिता ने देवताओं का बड़ा हित किया था। ये हमने अपने पिता के मुख से सुना है कि उसने बड़े पाप का कर्म किया था। सो ज्ञान बल से पाप कर्म में रत दुष्ट जानकर हमारे पिताजी ने बल से एक ही बाण से तुम्हारे पिता को मार डाला था। सो कीचड़ से उद्धार करके उन्होंने मोह से यमराज जी के मंदिर को भेज दिया था। इसे है दैत्य, उसी के मार्ग को हम क्षण मात्र में तुमको भी भेजते हैं। ऐसा कहते हुए देवताओं के अधिप के पुत्र महाबुद्धिमान गणेश जी को उसने कालाग्नि के समान प्रज्वलित तीक्ष्ण 10 बाणों से मारा। फिर सहस्त्र बाणों से गणेश जी ने उस दैत्य को साहस से मारा। वे सब बाण यमदंड के समान छुरा की धार से भी तीक्ष्ण धार वाले उजली चील के पंख के सिर पर लगे हुए वज्र और अग्नि के समान प्रकाशित थे। ऐसे बाणों से देवताओं में पूजित लंबोदर जी उसके बाणों को काट कर फिर सहसा से पर्वताकार बाणों से फिर दैत्य को मारने लगे। शरों से उसके सर्वांग ऐसे पीड़ित हो गए कि मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर भद्र, सौभद्र, भीषण व निर्जांतक नाम के 4 दैत्य युद्ध करने के लिए आए। वह सबों ने अपनी अपनी गदा गणेश के ऊपर साथी चढ़ाई, परंतु महाबली गणेश जी ने लाघवता से राक्षसों की गदाओं को वृथा कर भद्र का सिर फरसा से मारा और अलग गिरा दिया। वह सौभद्र का सिर खड़ग से काट डाला, भीषण का कुठार से व निर्जांतक का खड़ग से सिर काट गिराया और 4 महापर्वत के समान और गढ़ मुख्यों को भी काटा। तब असुरों में उत्तम त्रिपुरासुर का पुत्र संज्ञा को पाकर अपने रथ में चढ़कर गणेश जी को अनेक प्रकार के बाणों और भालों से मारने लगा। तो धर्मात्मा गणेश जी उसके अस्त्रों को काट कर फिर त्रिपुरासुर के पुत्र को बाणों से मारने लगे। 4 बाणों से घोड़ों को, 1 से सारथी को और बहुत से बाणों से उसके गणनायकों को मारकर पृथ्वी पे गिरा दिया। तब शीघ्रता से त्रिपुरासुर का पुत्र दूसरे रथ पर चढ़कर वज्र के समान बाणों से गणेश जी को विदारण करने लगा। तो रथ से अंग भीग कर क्रोध में घोर यमराज के समान दीप्ति वाले महाक्रोधयुक्त गणेश जी बलि राक्षस के 3 बाणों से माथे में, 7 बाणों से स्तनों के बीच में, 4 बाणों से तोंद के पास, 5 बाणों से मुष्टि मस्तक में मारने लगे। तब बाणों से सब अंग पीड़ित होकर वे दैत्य रणभूमि में बड़े क्लेश को पाकर रथ के ऊपर गिर गया। तो उसके धीर सारथी ने संग्राम से बाहर राक्षस को ले जाके कर दिया और शूर देवताओं से पूजित गणेश जी ने उस विमुख राक्षस को फिर न मारा। फिर बहुत समय में वह राक्षस संज्ञा को पाकर सारथी से बोला कि हे सूत, रणभूमि में डरपोक शिव पुत्र गणेश के पास चलो। तब सारथी सत्य और कोमल वचन बोला कि गणेश जी के बाणों को रणभूमि में सहने में कौन समर्थ है। हे प्रभा के पुत्र, उससे मूर्छित तुमको मैं लड़ाई से बाहर ले आया था। इस समय ये जानकर जो युक्त हो वह कीजिए। इसी अंतर में राजा के भेजे हुए शुक्र जी आ गए और औषधि से हाथी को अच्छा किया, पहले से 100 गुना बलवान कर दिया। पूर्व के अभिमंत्रित जल को देखकर उसके अंग के घावों को अच्छा किया। तब परम दुर्जय हाथी रणभूमि में दांतों से पर्वतों को तोड़ने लगा और इसी प्रकार सैकड़ों सहस्त्रों सेना वालों और सेनापतियों को भी गिराने लगा। और वे दैत्य हाथी पर चढ़कर काल की अग्नि के समान बाणों से मुख्य मुख्य देवादिपों को मारकर पृथ्वी पर गिराने लगा। तब
यमराज के दंड के समान दीप्ति वाले राक्षस के बाणों से महाबलवान रक्त समूह से युक्त होकर देवता लोग गिरने लगे और जिस राह से वे दैत्य और हाथी निकला वहां पर बाणों से शीघ्र ही भयंकर समूह करता गया। कोई तो हाथी से गिराए गए और कोई उस दैत्य हाथी के सवार से गिराए गए और वेग भ्रमण से कोई देवता तापयुक्त किए गए। इसी प्रकार देवगणों के अध्यक्ष उस राक्षस और हाथी को अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों और बहुत बाणों से मारते हुए उस पर भी महाबली और युद्ध में निर्भय देवता उस हाथी से युद्ध करने में समर्थ न हुए। शीघ्र ही त्रिपुरासुर का पुत्र हाथी के दांतों और बाणों से देवताओं को गिराता हुआ और जो देवता जर्जर दहे होकर पृथ्वी में नहीं गिरे वे डरकर कष्ट से व्याकुल होकर शरणागत की रक्षा करने वाले गणेश जी की शरण में गए। तब प्रतापी गणेश जी देवों का कष्ट देखकर वज्र और अग्नि के समान बाणों से हाथी समेत राक्षस को ताड़ित करने लगे। तब बाण से हाथी समेत राक्षस का वेग रुक गया और फिर दोनों वीर बाणों से परस्पर भेदन करने लगे, शब्द करते हुए परस्पर जय की इच्छा करते हुए और दोनों देव और असुर वीरों में मुख्य रक्त से सब अंगयुक्त हो गए। तब वे मतवाला हाथी अपने दांतों से मूसे को विदारण करने लगा। तब मूसे ने भी हाथी को पीड़ित किया तो मूसे और हाथी का बड़ा घोर युद्ध होने लगा और राक्षस और गणेश जी का भी अद्भुत युद्ध हुआ। नीचे ऊपर समर विभाग में चारों का युद्ध हुआ। शब्द समेत सब लोगों को भयंकर तुमुल युद्ध हुआ। दांतों दांतों से बाणों बाणों से देव और दानवों का संग्राम में घोर युद्ध हुआ। तो मूसे ने महाबली बड़े हाथी का भेदन किया और पृष्ठवंश के आगे स्थित होकर दैत्य के दांतों के द्वार हृदय और कंधे में शीघ्रता से फरसे से काटा। तब हाथी समेत त्रिपुरासुर का पुत्र प्राण रहित होकर रक्त गिराता हुआ पृथ्वी पे गिर गया। तो मुनि और देवता प्रशंसा करने लगे और साधु साधु बोलने लगे और अन्य देवताओं ने संग्राम में सफल अस्त्रों से दैत्यों को जब तक सेना का जय शब्द नहीं समाप्त हुआ तब तक नाश कर दिया।